होने लगे। लेकिन हुआ ये कि पैदा होते ही अरे बालक के अरे आंधी तूफान मचाने लगे। एक टूटने लगी बिजली ब्रज पे एक महाप्रलय सी आने लगी। जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ अब शगुन होने लगे, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे। ऐसा ही नहीं पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगे। टूटने लगी बिजली ब्रज पे एक महाप्रलय सी आने लगी। आज महाराज उस बालक का जन्म हुआ। तो जैसे ही जन्म हुआ उग्रसेन को पता चला कि मेरे यहाँ एक पुत्र हुआ है। उग्रसेन ने बड़ी खुशी मनाई। एक प्रमाण ये मिलता है भागवत जी में कि जब उस बालक का जन्म हुआ पवन रेखा के गर्भ से तो उसका नाम पड़ा था कंस। क्या नाम पड़ा था? कंस। का माने दूसरे का अंश, माने अंश, दूसरे का अंश वही कंस। तो एक प्रमाण ये मिला कि जब उस कंस का जन्म हुआ तो पवन रेखा ने ये बात किसी को नहीं बताई। उन्होंने क्या किया, सोचा कि ये राक्षस के स्पर्श से हुआ है। राक्षस होगा, अधर्म करेगा, पाप करेगा, हम लोगों को भी मारेगा, सताएगा, क्यों ना हम इसे नदी में बहा दें। तो पवन रेखा ने क्या किया कि पत्तों में लपेट करके और इस कंस को महाराज नदी में बहा दिया। और जब पवन रेखा ने नदी में इस कंस को बहाया तो ये कंस बहता बहता महाराज पहुंचा कहां? बटेश्वर नगरी में। बटेश्वर नगरी के राजा थे जिनका नाम था सूरसेन। सूरसेन नदी में कर रहे थे स्नान। तो महाराज सूरसेन को वही लड़का पकड़ में आ गया कंस। सूरसेन ने देखा किसी का बच्चा बहते हुए जा रहा है तो सूरसेन ने उस लड़के को, उस कंस को बाहर निकाला, घर लेकर के आए, उसका लालन पालन किया। सूरसेन के पहले एक और पुत्र थे जिनका नाम था वसुदेव। तो वसुदेव और कंस धीरे धीरे बड़े हुए, दोनों की घनिष्ठ मित्रता हो गई। फिर जब कंस बड़ा हुआ तो कंस को पता लगा कि हमारे बाप ये सूरसेन नहीं बल्कि हमारे बाप तो मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। तो कंस वो नगरी छोड़ के बटेश्वर नगरी आ गया, कहाँ? मथुरा। और एक प्रमाण ये मिलता है कि जब बालक हुआ तो उग्रसेन ने बड़ी खुशी मनाई कि मेरे घर में लड़का हुआ। मैंने बता दिया आपको, जो ठीक लगे सो मान लिए, ठीक है। आज उग्रसेन ने बड़ी खुशी मनाई, संत महात्माओं को बुलाया, गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया और उस बालक का नामकरण संस्कार करवाया। और जब नामकरण संस्कार हुआ, कंस नाम रखा। बच्चों को पीछे शांत करो जाके। आज क्या हुआ कि कंस जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने जाता, किसी को जल में डाल देता, किसी को मारता, किसी को कुछ करता, किसी के साथ कुछ करता, ऐसे पाप करने लगा। अब राजा का लड़का तो कोई कुछ कहता भी नहीं है डर की वजह से कंस से। अब ऐसे कंस धीरे 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 उत्पात करते हुए और सयाना हो गया। जब सयाना हुआ तो अब तो संत महात्माओं को सताने लगा, महाराज गायों को कटवाने लगा, पाठशालाओं में पढ़ाई बंद करवा दी, ऐसे पाप करने लगा। उग्रसेन के पास शिकायतें आने लगी, बोले महाराज आपका लड़का बहुत बिगड़ गया है। जब राजा का ही लड़का बिगड़ जाएगा तो फिर प्रजा क्या करेगी? तो उग्रसेन ने एक दिन कंस को अपने पास बुलाया। कंस को पास बुला करके उग्रसेन ने कहा, क्यों रे कंसराज, बहुत पाप कर रहे हो तुम, ये पाप करना धर्म करना छोड़ दो, तुम राजा के लड़का हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है कि तुम पाप अत्याचार कर रहे हो। कंस ने जवाब दिया, पिताजी ये प्रजा है, प्रजा, और प्रजा को जितना दबा करके रखोगे उतना ही फायदे में
रहोगे। और प्रजा को अगर ज्यादा सर पे चढ़ा लोगे तो फिर प्रजा ये डरेगी नहीं, बल्कि उल्टा तुम्हें डराएगी। इसलिए प्रजा को दबा करके रखो, क्योंकि बाबा आपको नहीं मालूम है कि चलो कोई किसी की ना माने तो हाल माने जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से, तो अंगुल की लकड़ी तोड़ो बात मनाओ डंडे से। राजकुमार चक्र घोड़ी को शाल दिखावे डंडे से, कंसराज प्रजा को बबलाओ समझावे डंडे से। आज कंस ने कहा, पिताजी जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से, 2 अंगुल की लकड़ी तोड़ो बात मनावो डंडे से। तासो ये प्रजा को दबा करके रखोगे उतना ही फायदे में रहोगे, प्रजा को सर पर न चढ़ाओ। और तुम्हारे ऊपर आ गया है बुढ़ापा, तो राज्यपाट देव हमें और तुम अब करो आराम। हाँ, बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि हो गई है खराब। अच्छा दादा, ये कंस नहीं, आज के कलयुग में बहुत ऐसे कंस है जो अपने बाप से काट के बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हुई है। कल भी मैंने बताया था कि अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं और वो अगर महाराज किसी को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लड़के को दे नाती को दे, तो जवाब यही आता है बुढ़ापे तो बुद्धि खराब हुई, चुप बैठ के खाओ नहीं यार, काई ज्ञान दे दो, ऐसे कहते हैं ना। तो उग्रसेन ने से कंस ने कहा, बोले तुम्हारी बुद्धि खराब हो चुकी है, राज्यपाट हमें दो और तुम अब आराम करो। उग्रसेन कहने लगे, अभी जब तू राजा नहीं है तो तू पाप कर रहा हो, राजा बन जाए तो पता नहीं तू क्या करे, हम तुझे राज्य नहीं देंगे। कंस ने कहा नहीं दोगे, बोले नहीं देंगे। तो कंस ने क्या किया, उग्रसेन की भुजा पकड़ी, जब महाराज सिंहासन से नीचे पटक दिया, उनका मुकुट उतारा अपने सर पर धारण कर लिया, कंस राजगद्दी पे बैठ गया। और कंस ने मंत्री से कहा, मंत्री मेरे बाप को पकड़ के ले जाओ और इन्हें जेल में डाल दो। बहुत राज्य कर लिया, अब आराम का समय आ गया। डर के मारे मंत्रियों ने पकड़ो उग्रसेन को जेल में डाल दो, कंस मथुरा को बनो राजा। अब नया राजा